आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ मामले से जुड़ा तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई जो है पूर्ण हुआ है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसला को रिजर्व कर लिया है। अब हम सबों को इस केस में अंतरिम राहत से संबंधित क्या फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आएगा, उसका हम सबों को इंतजार होगा। मैं आज आपको बता दूं कि आज मुस्लिम पक्ष के द्वारा जो भारत सरकार के तरफ से और उनके समर्थन में जितने भी पक्षकार थे, उनकी जो दलील थी उसका जवाब यानी दोपहर के समय से दिया गया। और उनका जो मुख्य तर्क यही था जो मुस्लिम पक्ष का, कि उनके फंडामेंटल राइट यानी कि धारा 25 और 26 का वायलेशन हुआ है। उनका यह भी कहना था कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन वक्फ के मामले में लाया गया है उसका भी उन्होंने पुरजोर विरोध किया। उनका यह भी कहना था कि जो वक्फ व यूजर है उस पर जो प्रावधान लाया गया संशोधन कानून के माध्यम से, उसका वो विरोध कर रहे थे। साथ ही साथ उनका यह भी कहना था कि हमारा अधिकार जो अन्य अधिकार है वक्फ करने का, उसका कैसे हनन हो रहा है, ये सारी बात बताने की कोशिश की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार की तरफ से तर्क दे रहे थे, उन्होंने संशोधित कानून के संवैधानिक वैधानिकता और संवैधानिक वैधानिकता को एक एक करके एक्सप्लेन किया और यह बताने की कोशिश की माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कि उसमें कोई भी प्रावधान न तो असंवैधानिक है न गैर कानूनी है। आज क्या कंक्लूजन निकल के सामने आया, जिस तरह से आज तीसरा दिन और सुनवाई वक्फ बोर्ड जो बिल लेकर आई सरकार, उसके खिलाफ पिटीशंस भी दायर की गई थी, क्या कुछ रुख रहा पूरा? देखिए, आज हियरिंग कंक्लूड हुई है, कोर्ट ने ऑर्डर अपना रिजर्व किया है। उम्मीद है इस छुट्टी के दौरान जो पार्शियल वर्किंग हमारी है उसके दौरान ऑर्डर आएगा या उसके बाद आएगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अभी जो सॉलिसिटर जनरल ने एश्योरेंस दिया था पहले, वो कंटिन्यू कर रहा है। कोई नए अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगे, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। जो पहले का एश्योरेंस है वो कंटिन्यू करेगा। और जिस तरह से काउंटर अभी इस चीज़ को लेकर किया गया, जो सॉलिसिटर जनरल रहे तुषार मेहता, उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको काउंटर किया है। पूरी चीज़ को चाहे वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो, चाहे रजिस्ट्रेशन का मामला हो, सब चीज़ें, तो उसको पूरा वक्फ बोर्ड सीजेआई ने किस तरह से देखा? देखिए, सीजीआई ने किस तरह देखा था, कोर्ट तो अपने ऑर्डर से ओपिनियन देगा, उससे पता चलेगा किस तरह से देखा। लेकिन वो फर्स्ट आपने शायद सेकंड हाफ नहीं सुना, क्योंकि उन्होंने जिन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया था, उन चीज़ों को जो एक तरह से कोशिश थी घुमाने की, उसको हमने स्ट्रेटन कर दिया है अपने जवाब में। डॉक्टर राजीव धवन, मिस्टर कपिल सिब्बल, मिस्टर डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी, हुज़ैफा अहमदी साहब, इन सब लोगों ने बहुत अच्छे जवाब दिए हमारी साइड से और हमें उम्मीद है कि इंटरिम रिलीफ हमारे फेवर में आएगी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो अंतिम जो फैसला है उसको सोच समझ के लेना चाहिए सीजेआई को, क्योंकि उस पर भी रोक लगाने की बात कही जा रही थी तुषार मेहता की तरफ से। इस कोर्ट में जितने जजेस हैं, जितने फैसले आते हैं, वो सारे सोच समझ के ही आते हैं। तो सोच समझ के बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के कोई जज कभी ऑर्डर नहीं देता है, ये मैं मान के चलता हूँ। तो इसमें भी सोच समझना, ये तो एक वैलिड बात है कि हाँ, सोच समझ के ही आएगा, तो सोच समझ के आएगा। तो आपका केस पूरा तरीके से आपने रख दिया है सामने, क्या वो मजबूती से रख पाए हैं आप लोग? हाँ, हमें लगता है हमने काफ़ी, क्योंकि 3 दिन देखिए बहस चली है, 1.5 दिन से ज़्यादा हमने बहस की है। उस 1.5 दिन में हमने ज़्यादातर पॉइंट्स अपने जितने पॉइंट्स कवर हो सकते थे वो हमने कवर कर दिए हैं। हो सकता है 1-2 पॉइंट कहीं छूट गए हों, लेकिन अगर वो छूट गए तो शायद वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे। हमने तमाम वकीलों से बात की है। अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर जिस 3 दिन से सुनवाई चल रही थी, पहले जो है वक्फ बोर्ड के मुस्लिम पक्ष को सुना गया, दूसरे दिन जो है सरकार की तरफ से जो वकील थे उन्होंने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी और आज जो है याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने भी अपनी दलीलें जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी। आज इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है सीजेआई की तरफ से। अब इस बात का इंतजार है कि उस ऑर्डर में, उस फैसले में क्या कुछ सीजेआई जो है वो इस पूरे मामले को देख रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले को देखा है। तर्क वितर्क सभी चीजें जो है दोनों पक्षों की तरफ से रख दी जा चुकी है। तो अब आने वाले कुछ टाइम के बाद देखना होगा कि इस पूरे फैसले पर क्या किस तरह का प्रतिक्रिया जो है सीजेआई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी जाती है। कैमरा पर्सन समीर के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज़, दिल्ली।